बाइडन साहब बरसे इक़्तिदार आए तो उन्होंने फौरी तौर पे 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई, जिनमें 6 जो हैं अफराद या कंपनियां वो पाकिस्तानी हैं। यूएसए ने 33 चाइनीज कंपनीज को बैन किया था और उनको इकोनॉमिकली ब्लैक लिस्ट किया। अमेरिका ने हमें FATF में रगड़ा हुआ है, ठीक है, और IMF में जकड़ा हुआ है। अब एक और नया आ जाएगा उनके हाथ जो है ना, मतलब कि ये जो कुछ साइबर क्राइम और ये और वो सारा आपको पता है। कहते हैं ना बड़ों की लड़ाई में वो एक मिसाल है, घुन ही पिसता है, तो वो घुन की सूरत में सामने आ गई। और अब आप देखिए मुबारकबाद का हमारा फोन पेंडिंग है, कितने महीने हो गए बाइडन को आया हुआ है, वो मुबारकबाद का फोन नहीं ले रहा जनाब इमरान खान का, वो इतना शदीद नाराज है। और हमारे डिप्लोमेट उनकी ट्रंप की कैंपेन चलाते रहे यार। और भट्टी साहब को पता है कि इंडिया की IT के शोबा है वो बहुत आगे है। हम तो बैगर की चॉइस भी नहीं होती, जहां हमें जो कुछ मिलता है हम वो ले लेते हैं। अमेरिका ने चीन के बाद पाकिस्तान के IT कंपनी पर हैकिंग के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी के साथ साथ बड़े आर्थिक नुकसान का भी कारण बनने वाला है। वैसे भी अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं दिखते हैं, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने चुनाव जीतने के बाद लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर लिया है, लेकिन अभी तक वे इमरान खान से बातचीत नहीं की है। इसलिए आशंका यह पाकिस्तान में जताई जा रही है कि अमेरिका और आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। इस संबंध में आगे की परिचर्चा आइए सुनते हैं। बाइडन साहब बरसे इक़्तिदार आए तो उन्होंने फौरी तौर पे 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई, जिनमें 6 जो हैं अफराद या कंपनियां वो पाकिस्तानी हैं। उनके हम नाम आपको बता देते हैं। उनमें फ्रेश एयर फार्म एक कंपनी है, लाइकवाइज IT की कंपनियां हैं, लाइकवाइज ये दूसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी का नाम है मिक्सॉफ्टेक, ये तीसरी कंपनी है। चौथी कंपनी है सेकंड आई सोल्यूशन और 5वीं कंपनी है ऑक्सीटेक। और इनके मालकान जो हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है उनमें मोहसिन रज़ा, मुजतबा रज़ा, सैयद हसनैन, मोहम्मद अनायत, सैयद रज़ा और शहजाद अहमद शामिल हैं। ये एक रूटीन की बात है। ज़ाहिर है हमारी IT कंपनियां जो थीं वो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थीं। इन कंपनियों के जो कंप्यूटर लोकेट हुए हैं वो लाहौर और कराची से ऑपरेट कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने IP एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। अब इससे मुख्तलिफ इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर जो मुकामी धमा चौकड़ी मची हुई थी उसके अंदर हम इस खबर का जायज़ा नहीं ले पाए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो एंटी मीडिया है, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि भारत हमसाया मुल्क वो इस तरह का कोई मौका नहीं जाने देता, वहाँ पे जनाब इसके मुख्तलिफ मतलब निकाले जा रहे हैं। और मतलब ये भी है, उसका एक मतलब निकाला गया कि अच्छा ये वजह थी जिसकी वजह से बाइडन साहब जो हैं वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की क़यादत को मुंह नहीं लगा रहे थे। तो ये था और ये था, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, और इसके ऊपर जो है हमारे दफ्तर खारजा को भी जो है वो करना चाहिए था। क्या ये मुस्तकबिल के अंदर कोई साइबर के हवाले से हमारी जो है वो आर्म ट्विस्टिंग होगी? फाइनेंस के हवाले से जो आर्म ट्विस्टिंग है वो तो हम भुगत रहे हैं FATF में। तो ये साइबर में जो हमारे बच्चे ऑनलाइन कुछ काम पकड़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर का करके वापस देते हैं और घर बैठे कुछ 4 पैसे कमा लेते हैं, तो इस वक्त क्या करना चाहिए जी पाकिस्तान को? अभी तो दफ्तर खारजा हमारा जो है वो इस पर एक गोलमोल सी बात करके चुप हो गया। वो ये है कि पाकिस्तान ने डिफेंस के हवाले से लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है। ये कहीं उस हवाले से हमें कोई सजा देने की, पनिश करने की मूव तो नहीं लगती आपको? यूएसए ने 33 चाइनीज कंपनीज को बैन किया था और उनको इकोनॉमिकली ब्लैक लिस्ट किया। जो जिस वक्त टैरिफ वगैरह का चक्कर चल रहा था ट्रंप के जमाने में, 33 चाइनीज कंपनियां बैन हुई थी। इसी तरह ये जो पाकिस्तानी जो कंपनीज बैन हुई है, जैसे 4 पाकिस्तानी भी शामिल है, इसका प्रिंसिपल पीछे कौन है? इसका प्रिंसिपल पीछे जो है, जिसकी तरफ तमाम इशारे जा रहे हैं, या जो प्रेस रिलीज भी कहती है, या अमेरिका का अखबार भी जो कहते हैं, वो है रशिया। तो वो तो बुनियादी तौर पर उनका कंटेस्ट है वो रशिया के साथ है। उसके अंदर 4 कंपनियां पाकिस्तानी भी आ गई हैं। तो वो कहते हैं ना बड़ों की लड़ाई में वो एक मिसाल है कि जो अपना घुन ही पिसता है, तो वो घुन की सूरत में सामने आ गई। हमारा रईस साहब अलमिया ये है कि हम आज तक पिछले 3 साल से तो कम से कम, और उससे पहले भी कहीं ना कहीं हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमने किस ब्लॉक में जाके बैठना है।
हमने यूएसए वाले में जाना है, हमने इस्लामिक ब्लॉक पे जाना है, हमने चाइनीज़ के साथ पूरी तरह खड़ा होना है। अब रगड़े की बात आपने की एक बीच में, रगड़ा ये है रईस साहब कि आपने वो श्रेडर देखा होगा जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालें तो वो नीचे से छोटी छोटी पतरियाँ सी बना के बाहर फेंक देता है, बिल्कुल वो ख़त्म कर देता है हर चीज़ को। प्लास्टिक है, लोहा है, जो चीज़ उसमें फेंक दें, आप रबर फेंक दें उसमें। हम वो श्रेडर से गुजरते हैं, हमारा वो ये हाल है कि हम श्रेडर से गुजरते हैं, नीचे जाके फिर हम बंदे बन जाते हैं, हम फिर खड़े हो जाते हैं उठ के, हम फिर नए सिरे से श्रेडर के अंदर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा ये अलमिया है, लेकिन इस अलमिया के पीछे बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी हमारे हक़ाइक़ हैं, बहुत सारे दुरुस्त भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन इसके तमाम के बावजूद जो कंपनियों का बैन आपने बताया कि जी कंपनियों पर इस तरह बैन लगा, रही साहब क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी कंपनियां ही थी? बाकी मुल्क की किसी शहर की, किसी रशिया की और पाकिस्तान की, वही ना, रशियन है ना। तो मुझे बताइए कि उसमें क्या रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं या कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के ताल्लुकात हैं? उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा किसी ने। और माशाल्लाह हमारी चूँकि फॉरेन पॉलिसी ही इतनी अच्छी है और फॉरेन अफेयर्स हमारे इतने अच्छे जा रहे हैं। भट्टी साहब मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो एक इंतहाई नलायक, नखिद और यूथिया किस्म का इंसान है, जो ट्रंप की बकायदा कंपेन करता रहा, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब है। और अब आप देखिए मुबारकबाद का हमारा फोन पेंडिंग है, कितने महीने हो गए बाइडन को आया हुए, वो मुबारकबाद का फोन नहीं ले रहा जनाब इमरान खान का, वो इतना शदीद नाराज है। और हमारे डिप्लोमेट उनकी ट्रंप की कंपेन चलाते रहे यार। और भट्टी साहब को पता है कि इंडिया की आईटी के शोबा है वो बहुत आगे है, और ज़ाहिर है उनकी आईटी का हमसे बहुत आगे। देखें बात ये, मैं वही कह रहा था बात आपसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हमने इसको कहीं भी किसी भी फोरम पे ना उठाना है, ना हमने इसके ऊपर कोई कंडेमनेशन देनी है, ना हमने पूछने की जरूरत ही करनी है। ठीक हो गया भाईजान, कितने फसाता है, कितने सानू फसा ठीक है ना। भट्टी साहब हमने बंदे पकड़ के देने हैं कि ये वो बंदे इनाम भी ले लेना हमने। फिर उसके बाद हमने FATF है रही साहब, वो यूनाइटेड नेशंस है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो भी है दुनिया में, वो WHO है, जहाँ भी है, हम पैदा ही मार खाने के लिए हुए हैं। लेकिन वो रूस के वज़ीर ख़ारजा के दौरे के फ़ौरन बाद जो है ये रूस के वज़ीर ख़ारजा के दौरे के अगले दिन ये खबर छपती है, और फिर हम देखते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर ये वाली डेवलपमेंट हो जाती है। ये बिल्कुल जो अमरीकी हैं ये बहुत आगे जाके काम करते हैं, और उनके जो डेस्क मुख्तलिफ खित्तों के होते हैं वो बाकायदा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। अगर ये कुछ पॉजिटिवली नहीं किया। विश्व का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, नए नए गुट बन रहे हैं, पर पाकिस्तान अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि वह किधर जाए, अमेरिका के कैंप में रहे या चीन के साथ आगे बढ़े, या कोई बीच का रास्ता अपनाए यानी न्यूट्रल बना रहे। कमजोर आर्थिक स्थिति के साथ पाकिस्तान के लिए यह संभव नहीं हो पाएगा कि वह न्यूट्रल बना रहे, क्योंकि जो भी देश पाकिस्तान को कर्ज देगा वह अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर करेगा। पाकिस्तान के अधिकांश लोग दिल से यह चाहते हैं कि उनका संबंध अमेरिका, UK या अन्य यूरोपियन देशों के साथ अच्छा बना रहा है, क्योंकि वे लोग वहां पर रिटायरमेंट के बाद सेटल होना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उन देशों के साथ कारोबार करना चाहते हैं। पर ये देश, यूरोपियन देश या अमेरिका, अब इन पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दिए है, इसलिए अब पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसने चीन के साथ जाने का रास्ता तय किया है। लेकिन अभी तक फाइनल रास्ता तय करने में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि IMF से कर्जा लेना है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना है, FATF से निकलना है, और इसमें चीन उसकी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन चीन कर्जा इसलिए पाकिस्तान को दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ चीन इस्तेमाल करता है। जैसा कि पाकिस्तान की मीडिया में अभी आपने सुना, जो पर चर्चा में कहा गया कि भिखारी के लिए कोई अपना रास्ता नहीं होता है, जो भीख देता है उसी के इशारे पर चलना होता है, उसी के बताए रास्ते पर चलना मजबूरी होता है जो भीख लेता है। पाकिस्तान शुरू से ही यह इतिहास रखा है कि अमेरिका से पैसा लेकर अफगानिस्तान में वह रसिया के खिलाफ लड़ा और भरपूर आर्थिक मदद अमेरिका से वसूल किया। अब चीन से पैसा लेकर वह भारत के खिलाफ ताना बाना बुनते रहता है। जिस चीन का पाकिस्तान सहारा ले रहा है उसको पता है कि चीन किसी का सगा नहीं हुआ, वह हमेशा धोखा देता है। काम निकल गया तो चुपके से छाती पर वार करता है या पीछे से भी वार करता है। भारत के साथ चीन वैसा कर चुका है। भारत ने तो मुंहतोड़ जवाब दिया क्योंकि भारत जवाब देने की स्थिति में था, पर बेचारा पड़ोसी श्रीलंका झटका बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने हबन बटोटा बंदरगाह को चीन के हवाले बंधक के रूप में हवाला करना पड़ा, क्योंकि श्रीलंका पर चीन का कर्जा कई गुना बढ़ गया था।
श्रीलंका से भी कई गुना कर्जा पाकिस्तान पर चीन का है। अगर पाकिस्तान को चीन झटका दे दे तो फिर यह पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ही चीन को गिरवी रखना पड़ सकता है। और इसके संकेत भी अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका बखान करते हुए पाकिस्तानी फूला नहीं समाते हैं, अब इसकी भी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। और दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना था वह अब चीन पाकिस्तान के बदले ईरान में करना शुरू कर दिया है। इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के IT कंपनी पर प्रतिबंध लगाकर एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका दे दिया है। इसे ही कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।